24 आवर 24 घंटा 365 दिन एक ड्राइवर के साथ अकेला ही हूँ। पर चिंता मत करो, इतना सामान रखता हूँ कि अकेला मरूंगा नहीं। एक गोली लगती है तो 3-4 को छटा नहीं। कौन जिंदा रहेगा ये तो तय नहीं है। कोई कोरोना इस देश में नहीं। 5-5 लाख लोग बंगाल में चुनाव में इकट्ठे हो रहे हैं। मुडाराम जी बाहर बैठे हैं साहब। रामदास जी बराला और बराला परिवार ने मुझे शाम को कहा क्या करना चाहिए। कलेक्टर ने हमें परमिशन नहीं दी। एसडीएम हमारी बात नहीं सुन रहा। 200-250 आदमी की बात हो रही है। मैंने कहा 500-700 टुकड़े गए हैं, 1000-1500 आपने भी बुलाए होंगे। मैं आप लोग कमजोरी दिखाओगे तो 500 लोगों को ले जाके मूर्ति का नाम करूँगा। तब उनकी हिम्मत बंदी। मैंने कहा आप लोग 2000 इकट्ठे यहाँ हो गए तो मैं नहीं समझता झुंझुनू जिले में कोई इतना बड़ा मर्द कलेक्टर होगा कि इतना बड़ा कोई एसपी होगा। मुझे तो सारे हिजड़े से नजर आते हैं। इसलिए क्या मीटिंग की तैयारी करो। ये सब थे मेरे और ये भाषा मेरी अब ही जब इन्होंने इंतहा करनी शुरू करी है तब हुई है और हुई नहीं। हम आपको बताऊं अस्पताल मेरे साथ जितने लोग थे कुछ सबको पता होगा। रात को पुलिस से भाई तो मैंने कहा हिजड़े यहाँ क्यों आए हैं। ये सामने की बात आप देख कुछ लोग रहे हो गया जो इस बात शब्द को सुनेगा कि मैंने तुमको नपुंसक कहा है। तुम सिद्ध करके जाओगे तुम माँ के बेटे हो और मर्द हो। हालांकि उन्होंने इस बात को सुना और हमने जो कहा वो मुकदमा भी लिखा गया और लिखा गया। वो धाराएं भी लगी हैं जो लगनी चाहिए थी। शायद पहली बार में हुई है। दुख तो इस बात का है कि ये भाषा में उस दिन क्यों काम में नहीं लेना जिस दिन महिपाल सिंह हाथ करे। उस दिन नपुंसक को हिजड़ा कहने लग गया था तो शायद उस दिन में मेरे भाई के मेरे तो विनोद छोटा है, महिपाल सिंह भी मुझसे छोटा भाई है। दोनों भाइयों के साथ एक सा होना चाहिए था। मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ न्याय नहीं हो। उस दिन 360 लगनी चाहिए थी क्योंकि पैर दोनों ही महिपाल सिंह के टूटे, हाथ टूटा। विनोद के दोनों पैर टूटे, हाथ टूटा है। महिपाल सिंह के एक चोट सिर में वो लगी थी, उसकी कम लगी है सिर में, इसलिए 360 उस दिन भी लगनी चाहिए थी। ये गलती तो हुई पर मैं आपको बताऊं गलती नहीं हुई महिपाल सिंह की। उस दिन मुझे लग रहा था कि शायद कोई पीछे नहीं है और पता नहीं हालात क्या हैं। ये हिजड़े सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे लेकिन उन्होंने अब मुझे एहसास होने लगा है कि अपन इस अधिकार को इस करामात को काम में लेते तो उस दिन भी होता। हम लेट जगे उसके बाद हम लगे हुए हैं उस काम में। उन्होंने महिपाल सिंह ने थप्पड़ नहीं मारी, वहाँ के 307 का मुकदमा दर्ज करवाया। चिंता करने की जरूरत नहीं। महिपाल सिंह के हालात ये तो कर दिए हैं कि वो सीआई आपका सुबह और शाम दोनों उस मेडिकल बोर्ड के पैर रगड़ रहा है, हाथ जोड़ रहा है और अंतिम पर्सन तो उसने सीआई ने ये कह दिया डॉक्टर से कि अब मेरी नौकरी जाएगी, बुढ़ापे में क्यों मारना चाहते हो। कोई भी एक्स्ट्रा कहीं से एडजस्ट करके और लिख दो कि थोड़ी सी चोट आई है। उसने कहा तेरे से कम नौकरी मेरी बची है और नौकरी के ऊपर बात तेरे जैसे वो चौधरी ठीक कहता, कहा उस डॉक्टर ने वो चौधरी ठीक कहता तुमको नपुंसक, तुम जैसे नपुंसक को इस बात की चिंता होगी। मेरे सामने जो एक्सरे है उसके अंदर कहीं फ्रैक्चर है नहीं। मैं इसमें 360 लिख नहीं सकता। तेरी नौकरी जाएगी, तेरे एसपी की जाए, किसी और की जाए और आप चिंता ना करें, जिंदा रहेंगे और इसी तरह से कोई मरने वाले हैं नहीं। 300-700 को हटवा के छोड़ेंगे। आपको इस बात की सोच करने की जरूरत नहीं। ये 307 जिस दिन हटेगी उसकी नौकरी सिपाही की भी जाएगी, उस दिन नौकरी डिप्टी की भी जाएगी, उस दिन नौकरी विद्यालय खाली बेटे की भी जाएगी। इसलिए आप पीछे हटने वाले नहीं, कान खोल के सुन लें और उनको जो करना है काम में कर लें और उनको जो हथियार काम में लेने वो ले लें। राकेश भी कह रहा था तो मैं भी कहता हूँ वो मुझसे कम घूमता है। 24 आवर 24 घंटा 365 दिन एक ड्राइवर के साथ अकेला ही हूँ। पर चिंता मत करो, इतना सामान रखता हूँ कि अकेला मरूंगा नहीं। एक गोली लगती है तो 3-4 को छटा नहीं। ऐसा कुछ तो आपका नहीं है जो हिजड़े की तरफ बढ़ जाए, किसी ने सल्टा दिया वो भी कान खोल के सुने। मौत तो हो सकती है लेकिन हाथ में चीज वो रखते हैं कि जो दिन सामने आए उनको पहले सत्ता के बाद में मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप भी सरपंच जी चिंता मत करो, अपनी गारंटी है मूर्ति जमाने की। हमें तो 3 बुक हुई है, 3 बुक हुई है तो 3 तो बुक कर दी है तो 1.5 चला देगा। आप ये बताओ कि सबके पास घंटे भर का टाइम है तो तब भी क्या करो, कर लो साहब, तय होगा सबके बीच में। तब जब एक जना बोलेगा सब एक दूसरे की बात को काटेंगे नहीं, फिर क्या बोलते बहुत ज्यादा उस टाइम में। तब तो मीटिंग करनी है दोबारा, कहाँ आंदोलन शुरू करना है, क्या क्या करने हैं। आज तो जितने पीड़ित लोग हैं, जिन जिनकी समस्याएं हैं, वो चाहे कैरोट के लोग हों, चाहे महिपाल सिंह जी हों, चाहे
विनोद का मामला हो, मदन मनकस का मामला चला जा चुका कोर्ट में, इसलिए पुलिस के और आईजी के पास, डीजी के पास कुछ नहीं बचा। जिन जिनके मुकदमे अभी पुलिस में पेंडिंग है और जहाँ जहाँ अन्याय है वो आज ही कागज तय करो। आज नहीं करते तो कल सुबह तक मुझे कोई भीड़ की जरूरत नहीं है। 4-5 लोग हम लोग जो डेली वहाँ जा रहे हैं वो लोग जाएंगे, कल तो हम आंदोलन करेंगे, हम इसकी खिलाफत करेंगे। अभी तक 307 हटी क्यों नहीं, अभी तक 307 में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, क्यों आपके सीआई वहाँ बैठे हैं, क्यों आपके डिप्टी वहाँ बैठे हैं, आईजी से और डीजी से सब लोग बात करके आएंगे कल। ठीक है, पीठ से लाठी लग गया, पीठ से गोली बढ़ती है, वो मृत्यु ही जरूरी है। हम भारतीय हैं और क्षत्रियों की औलाद हैं। आज तक पीठ पे हमारे जवानों ने गोली नहीं खाई, सामने छाती से कोई मार दे तो कोई परवाह नहीं, लेकिन पीठ आप लोगों ने सुरक्षित कर ली, इसलिए आप चिंता मत करो, कहीं पीछे हटने वाले नहीं। तो छोटा भाई है, पर ये आज 2.5 साल पहले किसकी बात, कौन जिंदा रहेगा ये तो तय नहीं है, कौन जिंदा रहेगा ये तो तय नहीं है। वो लड़का जो परसों जिला परिषद सदस्य बना था, एक लड़की छिड़नी तो लड़नी थी, ये महिपाल सिंह जी से 2-6 महीने पहले चुनाव लड़ना, इसके थोड़ी सी चोटी तो लड़नी थी। तो फिर सुखन चौधरी कौन सा स्टील का बना हुआ है, वो काम मेरे साथ भी हो सकता है। कोई चुनाव की बात नहीं है, आपके मान सम्मान स्वाभिमान की चर्चा है। 2.5 साल चुनाव की बात करने के लिए अंतिम 1 महीना बहुत है। वो लोग भी चुनाव जीतते और लड़ते हैं जो चुनाव के तारीख के दिन फार्म भरते हुए जीत के जाते हैं। अगर आप में हिम्मत होगी तो उस दिन फार्म भर के भी हम जीत जाएंगे। और चुनाव सब खत्म, हमें चुनाव की कोई मीटिंग नहीं करनी, हमें मीटिंग ये करनी है कि हमारा मान सम्मान कौन बिगाड़ रहा है, स्वाभिमान को कौन लड़का कर रहा है, उदयपुर की जमीन पर कौन कब्जा कर रहा है, इंसानों की हत्याएं कौन कर रहा है, हाथ पैर किसके टूट रहे हैं, कानून हमारी मदद करता है कि नहीं करता है, कानून हमें क्यों नहीं रखवाली करता, क्यों नहीं संविधान का अधिकार हमको मिलता। इन बातों की चिंता और चर्चा करनी है, इन पर चर्चा करेंगे। इन पर नहीं तो लोग हमारे में से जाके बात कहेंगे, ये तो बात ही राजू गेड़ वाला समझा रहे हो तुम, अभी किसी बोल रही जरा वो सरकारी दी 2 बात हमें नहीं करनी। हमें मात्र स्वाभिमान की लड़ाई लड़नी है, अन्याय इसका खात्मा करना है, इसके लिए लड़ेंगे 2.5 साल। और फिर आपको मैं कहता हूँ, अगर उदयपुर में अन्याय हो रहा है, हम लोग मजबूत हैं, तो कितने ही लोग ऊपर बैठे हैं, कोई सीएम बना बैठा है, कोई पीएम बना बैठा है, कोई गृह मंत्री बना बैठा है। वो अमित शाह तो कह रहा था कि मैं तो मेरे लोकसभा विधानसभा में गया ही नहीं, सिर्फ फॉर्म भरने जाता हूँ, हारता नहीं। क्या खासियत है भाई उसमें, वो फॉर्म भरता है, लिखता है, तो मुझे न्याय करा की है फॉर्म भरवाऊंगा कौन दिन से मैं न्याय करा की है कि पिछली बार मेरी औकात दिखाई लगा दी वो आयो बोली नहीं तो मैं भी कहता मैं भी सब कहूँगे तो मेरे बराबर वाले है, मैं भी जीतू मंदिर ला गए। लेकिन अब डर लगने की कोई चिंता नहीं, उस चुनाव की कोई चर्चा नहीं करनी, हारे जीते जब तक जिंदा हैं इस लड़ाई के खिलाफ लड़ेंगे। इसके बारे में हम लोग आज तय करते हैं, मीटिंग के समापन के बाद निर्णय करते हैं कि इस तरह आंदोलन होगा। आपको बता दिया, सोशल मीडिया में कहेंगे जितने नंबर आ जाए उन लोगों को बुलाएंगे। फिर सुन लो, अब कोई आंदोलन होगा उदयपुर में आज के बाद 5000 आदमी से कम का नहीं होगा। जितने लोग आए हैं उनको जो संख्या बताई जाएगी, कुछ भी करना, कोई भी बात हो उसको 10 आदमी कहते हैं तो 10 लेकर आएगा, 50 कहते हैं तो 50 लेकर आएगा। जो सक्षम है उसको मुंह पर कह रहा हूँ, कुछ भी करूंगा नहीं। जो है सक्षम है वो 100 आदमी लाएगा तो उसका खर्चा वहन करेंगे, सब लोग मिलकर चाहे कुछ भी हो जाए। ये नहीं होता साहब गाड़ियों पानी तो पीवा 100 आदमी मंगा लिया, 10 गाड़ी तो बढ़ देते ना। विजयपाल जीतेगा, दुर्गा जीतेगा, लेकिन उस दिन मैं आपको कह रहा हूँ